Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 21st chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Development Communication and Journalism. And this video is going to be part 2 of this chapter. So अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस भी पढ़ लिया था कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे जिसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में जाना था कि डेवलपमेंट क्या होता है। फिर हमने डेवलपमेंट जर्नलिज्म के बारे में जाना था कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या होता है। फिर हमने बात की थी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में पढ़ा था जिसमें एक ट्रेन चलाई जाती थी जो गांव-गांव घूम के लोगों को HIV एड्स के बारे में जानकारी देती थी, ठीक है। इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था कि ये क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं वो मेथड्स जिनके थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, ठीक है। उन ग्रुप्स तक सुविधाओं को पहुंचाते हैं जहां पे सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, जिनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो उन तक कैसे एजुकेशन को पहुंचाया जाए, कैसे उन लोगों को अवेयर किया जाए, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उन मेथड्स का जिक्र करेंगे जिन मेथड्स का यूज़ करके हम डिफरेंट सोसाइटी के लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पे है कंपेनिंग, ठीक है। कंपेन इज़ अ combination of the usage of different communication method and material such as meetings, tours, newspaper articles, leaflets and exhibitions about a theme for a predefined period of time। देखो कंपेनिंग में क्या होता है, पहले ही एक थीम डिसाइड कर ली जाती है, उसके बाद डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज़ करके उस पर्टिकुलर थीम के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, टूर्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखवाए जा सकते हैं, एग्जीबिशन लगवाए जा सकते हैं। डिफरेंट मेथड का यूज़ करके लोगों को उस पर्टिकुलर थीम की जानकारी दी जा सकती है, ठीक है। इट इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेंसिव एक्टिविटी। A campaign creates public awareness and provide specific message। कंपेनिंग एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है, मतलब इसमें हमने अच्छे से सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया होता है, ठीक है। और कंपेनिंग के थ्रू हम लोगों को अवेयर करते हैं और उनको कुछ मैसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। यूज़ ऑफ ड्रामेटिक्स through different channels ensure attention and interest. It lasts in the memory of people and stimulates action. It creates conducive environment for adoption of practices। कंपेनिंग में डिफरेंट मेथड का यूज़ किया जाता है जिससे लोग अट्रैक्ट हों कंपेनिंग की तरफ, ठीक है, लोगों को इंटरेस्ट आए। जैसे आप प्ले कर सकते हो, जब आप प्ले करते हो तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, लोग उसको ध्यान से देखते हैं। तो थोड़ा ड्रामेटिक माहौल आप क्रिएट कर सकते हो जिससे जो रूरल एरिया के लोग हैं वो क्या करें, इंटरेस्ट लें। और जब भी आप ड्रामेटिक मेथड्स के थ्रू लोगों को जानकारी देते हो, कुछ प्ले करके जानकारी देते हो, कभी कभी होता है कि कठपुतलियों को दिखा के भी जानकारी दी जाती है, ठीक है, कठपुतलियों के प्ले करके उनके माध्यम से कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाती है। तो जब भी ऐसे तरीक़ों से कोई मैसेज दिया जाता है तो वो लंबे समय तक लोगों की मेमोरी में रहता है, ठीक है। लोग आपके भाषण को भूल सकते हैं लेकिन आपने जो अगर प्ले कोई कर दिया, कोई नाटक कर दिया, तो वहाँ पे क्या है कि जब आप प्ले करते हो तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और वो लंबे समय तक लोगों की मेमोरी में रहता है, ठीक है। और लोग जो है फिर उस मैसेज को, जो भी आपने मैसेज दिया, उसको अडॉप्ट करने की भी कोशिश करते हैं। दूसरा है रेडियो एंड टेलीविज़न। They are almost popular, cheapest and convenient mass mediums that can be used for development purposes। देखो रेडियो और टेलीविज़न जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, चीपेस्ट भी है और लोग
बड़े लेवल पे इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट पर्पस के लिए रेडियो और टेलीविज़न का यूज़ भी किया जा सकता है। अगर आपको कोई जानकारी देनी है तो रेडियो और टेलीविज़न बेस्ट मीडियम हो सकता है। The field of broadcast journalism has distinct advantage over print media as it can be used to reach out to more people, particularly those with poor literacy level. तो ये जो फील्ड होती है ना, ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की फील्ड होती है। ये क्या करती है, ये मीडिया की भी हेल्प लेती है और इसके थ्रू ये एक समय में बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और इनके थ्रू गरीब लोगों को भी जानकारी दी जा सकती है या ऐसे लोगों को भी जानकारी दी जा सकती है जिनका लिटरेसी लेवल क्या है, कमज़ोर है। अब न्यूज़पेपर में कोई चीज़ छपी है तो अनपढ़ लोग उसको पढ़ तो सकते नहीं है, इलिटरेट पर्सन को वो समझ ही नहीं आएगा। तो रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू इलिटरेट लोगों को भी आप समझा सकते हो अपनी बात को, उन लोगों को भी आप अवेयर कर सकते हो। It also has an advantage over television as it is available at a comparatively lower cost. अब देखो टेलीविज़न में ये भी चीज़ अच्छी है कि टेलीविज़न क्या होता है, सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी हम टीवी लेंगे, छोटी सी टीवी में भी काम चल सकता है। लगभग सभी घरों में टेलीविज़न तो होता ही है। रेडियो इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल मास मीडियम, और जो रेडियो है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हो कन्वीनियंट मास मीडियम है। ये तो लगभग सबके पास होता ही होता है। अगर मान लो कहीं कोई बहुत ही गरीब है जिसके घर टेलीविज़न भी नहीं है तो वहाँ रेडियो तो होता ही होता है। इट इज़ अ मोबाइल मीडियम, इट कैन मूव विद द लिसनर एट वर्क और रेस्ट। अब आपको पता है रेडियो क्या है, मोबाइल मीडियम है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाया जा सकता है। टेलीविज़न को आप एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते, लेकिन होता क्या है कि लोग रेडियो को लेके एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं और इस तरह वो अगर कोई काम भी कर रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ों को सुन सकते हैं, ठीक है। Radio programs are presented in form of news, interviews, discussions, documentaries, drama, quiz, etc. तो रेडियो प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज कराए जा सकते हैं? न्यूज़ के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, ड्रामा, क्विज, डॉक्यूमेंट्री, इनके थ्रू रेडियो प्रोग्राम्स को प्रेजेंट किया जाता है। न्यूज़ कवर मैनी डिफरेंट टॉपिक्स इन अ शॉर्ट टाइम। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज ऑफ करंट ह्यूमन इंटरेस्ट आर ब्रॉडकास्ट at regular intervals. Public service announcements (PSA) is a brief 10 to 60-second message between program, generally in the form of jingles. देखो होता क्या है कि रेडियो के थ्रू कम समय में डिफरेंट न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। लोगों को जानकारी दी जाती है, समय समय पे लोगों को उनके हित के बारे में बताया जाता है, उनके हित से रिलेटेड कोई भी जानकारी दी जाती है, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे रुचि से बिल्कुल भी नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब लोगों के हित से है कि लोगों के पक्ष में वो चीज़ें हों, लोग उससे अवेयर हों, लोगों का कोई विकास हो, लोगों को कोई जानकारी मिले, ठीक है। तो उसकी बात की जाती है। तो रेडियो में अक्सर ऐसा होता है कि बीच बीच में लोगों को कोई ना कोई जानकारी दी जाती है, ठीक है। और पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट भी की जाती है जिसमें 10 to 60 सेकेंड का एक मैसेज होता है। These are basically advertisement of some ideas or a message of public good like obey traffic rules or say no to tobacco and more. तो ये जो 10 से 60 सेकेंड के बीच के मैसेज होते हैं ना, इसमें जनरली पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। जैसे उनको ये मैसेज दिया जा सकता है कि ओबे ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, से नो टू टोबैको, तंबाकू को ना बोलें। तो और भी ऐसे मैसेजेस होते हैं जो इन 10 to 60 सेकेंड्स के गैप में लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है। These are generally found to be quite effective because they are catchy slogans and repeated broadcast. तो ये जो मैसेजेस होते हैं ना, ये इफ़ेक्टिव होते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। क्यों इफ़ेक्टिव होते हैं? क्योंकि ये कैची स्लोगन्स का यूज़ करते हैं ताकि लोग उस बात को ध्यान से सुने
और साथ ही साथ ये रिपीटेडली ब्रॉडकास्ट होते हैं, मतलब ये हर 1 घंटे में, आधे घंटे में ये ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं. The earlier limitations of radios of not receiving feedback is overcome with the newer interactive format and local radio called community radio, which has been successfully used as a people's medium. Owing to the popularity of radio as medium of communication, all India Radio has introduced a new concept of local radio station in which broadcast journalism professionals have an important role to play. With a small investment, a radio station can be set up with broadcasting possible in a limited area. देखो, पहले रेडियोज़ में लिमिटेशंस होती थी, वहाँ पे लोगों से फीडबैक नहीं ले सकते थे, ठीक है. लेकिन अब क्या है, नया एक फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसके थ्रू रेडियो को पीपल मीडियम बनाने की कोशिश की गई है, ताकि लोग क्या कर सके, लोग अपना फीडबैक भी रेडियो के थ्रू दे सके. इसीलिए रेडियो, जो ऑल इंडिया रेडियो था, उसने क्या किए, लोकल रेडियो स्टेशंस बनाने शुरू किए. मतलब लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रेडियो स्टेशन होना चाहिए, ऐसा इन्होंने सोचा था, ऐसा इनका एम था, ठीक है. और ये लोग मतलब कम इन्वेस्टमेंट्स में ये छोटे छोटे रेडियो स्टेशंस बना रहे थे लिमिटेड एरियाज़ में, ताकि लोकल लोग भी जो वहाँ पे पहुँच पाएँ, वहाँ के लोकल पीपल को ध्यान में रखा जा पाए. क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे कोई चीज़ मैसेज देते हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ. हो सकता है किसी एरिया के लोगों को कुछ और प्रॉब्लम हो, तो अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेडियो स्टेशन रहेगा तो उस पर्टिकुलर एरिया को वो रेडियो स्टेशन कवर कर पाएगा, उस एरिया के लोगों की प्रॉब्लम को बता पाएगा, उससे रिलेटेड सल्यूशंस को दे पाएगा, ठीक है. तो इसीलिए ऐसा किया गया. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूरल एरिया में लोग हर लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, वो अपनी डायलेक्ट्स को समझते हैं, अपनी लोकल डायलेक्ट्स को समझते हैं. मतलब डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली. हर एरिया की बोली क्या होती है, अलग अलग होती है ना. तो इस वजह से ये जो डिफरेंट छोटे छोटे रेडियो स्टेशंस बनाए गए ना, ये उन लोगों पे भी फोकस करते थे. इसमें जो भी न्यूज़ दी जाती थी वो डायलेक्ट्स के थ्रू ही दी जाती थी, मतलब वो रीजनल लैंग्वेज में दी जाती थी, ताकि लोग उसको समझ पाएँ, ठीक है, लोग उससे कनेक्ट कर पाए. द लोकल रेडियो स्टेशन जनरली सपोर्ट्स लोकल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट. इसमें लोकल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाता था, ठीक है. इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू पार्टिसिपेट एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड डिस्प्ले देयर टैलेंट. और जब ये लोकल रेडियो स्टेशंस बने तो इसमें लोगों को भी इनकरेज किया जाने लगा कि वो भी पार्टिसिपेट करें, वो भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करें, अपने टैलेंट को दिखाएं. Radio thus becomes the voice of the people, a catalyst for people's development, and encourage youth to prepare for a career in DCJ, Development Communication Journalism. अब ये जो रेडियो था धीरे धीरे लोगों की आवाज़ बनता गया, ये लोगों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता गया, ठीक है. और इसके थ्रू यूथ को इनकरेज किया जाने लगा कि वो इस एरिया में अपना करियर बनाए. आप देखते हो धीरे धीरे, पहले आरजे वगैरह नहीं होते थे, पहले रेडियो जॉकीज़ नहीं उतने होते थे, लेकिन अब क्या है, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं. बहुत सारे यूथ का ये सपना होता है कि वो आरजे बने, वो रेडियो जॉकी बने, ठीक है. तो पहले ये सारी चीज़ें उतनी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे रेडियो का थोड़ा सा एक कहते हो ना नया रूप सामने आया. जैसे आप देखते हो एफएम चैनल्स आए जिनके थ्रू भी क्या किया जा रहा है, लोगों को मैसेजेस दिए जा रहे हैं. Community radio sector is a pathway to a career in the radio broadcasting industry. Participatory content development and appraisal, along with rapport formation with the community, became important prerequisites for a successful community radio initiatives. देखो, ये जो कम्युनिटी रेडियो सेक्टर था, ये लोगों को जॉब भी ऑफ़र कर रहा था, मतलब इसमें एक करियर भी यूथ को दिखता था. साथ ही साथ इसमें जो भी लोकल एरिया था उसके डेवलपमेंट पे काम किया जाता था,
उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाए जाते थे। ठीक है, तो ये आसपास के कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गया था और ये एक अच्छा सक्सेसफुल इनिशिएटिव भी था। NGOs and educational institutions are given license to set up a local community radio station to broadcast information on development aspects. डिफरेंट NGOs को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्कूल्स को, कॉलेजेस को भी ये लाइसेंस मिल गया था कि वो अपना एक लोकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चलाएं, जिसके थ्रू वो बच्चों को, लोगों को इंफॉर्मेशन दे और उनके डेवलपमेंट में सहायता दे। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इज़ इनकरेज्ड। लोकल कम्युनिटीज़ जो थी उनके पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया गया, ताकि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं अगर वो पार्टिसिपेट करेंगी रेडियो के अंदर तो लोगों का विकास और अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, there have been some successful attempts in using community radio in different parts of the country। और यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट्स दिए गए हैं कि कैसे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में कम्युनिटी रेडियोस चलाए गए, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उसके दिए गए हैं। Some examples are community radio being operated in Vanasthali Vidyapeeth, Rajasthan, Self-Employed Women Association Seva in Gujarat, Delhi University DUFM in North Delhi, and many such others that are helping communities in वॉइसिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग सल्यूशंस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे राजस्थान में था वनस्थली विद्यापीठ, उसके बाद गुजरात में सेवा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एफएम था, एफएम चैनल था, जिसके थ्रू वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम को समझते थे और उसके सल्यूशन को निकालने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो कम्युनिटी रेडियो क्या था, इसमें डिफरेंट कम्युनिटी के हिसाब से चैनल्स बनाए गए थे, जिससे क्या होता था, उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम को समझा जाता था और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, इन September 2004 India launched educational satellite EduSat, which was the first Indian satellite built exclusively to serve the educational sector। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सितंबर 2004 में इंडिया ने सबसे पहला एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था EduSat। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या था कि इसमें लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये एजुकेशनल सेक्टर को सर्व करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये सैटेलाइट एजुकेशनल सेक्टर के लिए बनाई गई थी। EduSat is used to meet the demand for an interactive satellite-based distance education system in India। तो ऐसे बच्चे जो कि डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व थे, मतलब जो दूर से पढ़ाई करते थे, उनके लिए ये जो सैटेलाइट थी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी थी। टेलीविजन टुडे ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स थ्रू सेवरल चैनल्स, इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल लेवल्स। इसके अलावा टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स भी है। आपने देखा होगा कि इतने सारे चैनल्स हैं कि लोकल लेवल पे भी बहुत सारे चैनल्स आपको दिख जाते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज में इन चैनल्स पे जानकारी दी जाती है, प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। Some of the programs have scope for people to participate in the form of talk show, reality shows, competition, etc। और बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसमें लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें, जैसे टॉक शोज़ हो गए, रियलिटी शोज़ हो गए, कॉम्पिटिशन्स हो गए। लोगों को एजुकेशन देने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे, जिनमें कुछ के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। और इन प्रोग्राम्स को चलाने का मेन एम यही था कि लोगों को एजुकेट किया जा सके। ठीक है, दीज इंडिकेट द स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट टू बी हार्नेस्ड टुगेदर फॉर कॉमन गुड। यहाँ पे लोगों को एजुकेशन भी दी जाती थी और एंटरटेनमेंट भी दिया जाता था, दोनों चीज़ें साथ में होती थी, ताकि लोग इंटरेस्ट लें, लोग एजुकेशन में इंटरेस्ट लें। ठीक है,
अब उसके बाद है प्रिंट मीडिया। The bulk of news appearing in the national and regional dailies is urban in its approach। देखो, जो रेगुलर डेली बेसिस पे हमें न्यूज़ देखने को मिलती है वो शहरों से रिलेटेड होती है, अर्बन एरिया से रिलेटेड होती है। उसमें गांवों को, रूरल एरियाज़ को उतना नहीं फोकस किया जाता, ठीक है। इन जनरल रिपोर्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एरियाज एंड अदर डेवलपमेंट कंसर्न्स रिमेन लो इन प्रायोरिटी। मैंने कहा ना कि जो रूरल एरियाज के मुद्दे हैं उनको कम प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स एंड periodicals operating in rural areas covering local themes are few। तो ऐसे न्यूज़पेपर्स जो कि रूरल एरिया को कवर करते हैं वो बहुत ही कम है। स्टिल द पावर ऑफ प्रेस कैन नॉट बी डिनाइड। लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रेस की पावर को डिनाइड नहीं कर सकते। थ्रू लिमिटेड टू अ वेरी फ्यू गुड एग्जाम्पल, इट इज़ अ मीडियम ऑफ कंटिन्यूअस एजुकेशन। भले ही लिमिटेड हो लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक मीडियम ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे लगातार लोगों को एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। भले ही कम है, गांव को उतना ध्यान नहीं रखा जाता, गांव पे उतना फोकस नहीं किया जाता, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिनके थ्रू कंटिन्यूअसली लोगों को एजुकेशन दी जाती है। गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट विलेज छतेरा विच इज़ कंसीडर्ड अ सक्सेस स्टोरी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें प्रोजेक्ट विलेज छतेरा के बारे में बताया गया है जो कि एक सक्सेस स्टोरी है। तो इसको पढ़ लेते हैं। द प्रोजेक्ट विलेज छतेरा वॉज स्टार्टेड इन 1969 एंड फोकस्ड इट्स अटेंशन ऑन अ स्मॉल विलेज छतेरा इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है छतेरा। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कब? 1969 में, ठीक है। The Hindustan Times started a regular fortnightly column describing the lives of the people। तो लगभग हर 2 हफ्ते बाद एक कॉलम आता था, किसमें? द हिंदुस्तान टाइम्स में, जहाँ पे इस एरिया के, इस छतेरा गांव के लोगों के बारे में बताया जाता था, इनकी लाइफ्स को डिस्क्राइब किया जाता था, ठीक है। अ टीम ऑफ enterprising reporters wrote with sensitively giving detailed stories of the situation in the village। तो यहाँ पे रिपोर्टर्स की एक टीम होती थी जो कि इस विलेज की सिचुएशन के बारे में लिखती थी। दे wrote about the village chopals, aspirations of people, livelihood issues and festivities। यहाँ पे ये उस विलेज के बारे में लिखते थे, वहाँ के जो भी लोग हैं जो कि क्या करते हैं, थोड़ी सी एस्पिरेशन देते हैं, थोड़ा इंस्पायर करते हैं लोगों को, उनके बारे में लिखते थे। वहाँ उस एरिया के लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में लिखते थे, वहाँ पे जो जो फेस्टिवल्स मनाए जाते थे उनके बारे में लिखते थे। The problems of electricity, water supply and deficit rainfall etc। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती थी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड और रेनफॉल से रिलेटेड, उसके बारे में भी बात की जाती थी। तो यहाँ पे फोटोग्राफ्स के थ्रू, डिफरेंट रिपोर्ट्स के थ्रू ये प्रॉब्लम लोगों तक पहुँचाई जाती थी। It proved to be a catalyst in bringing various services and benefits। अब जब ये चीज़ें न्यूज़पेपर में छपने लगी तो इस गांव पे लोगों का ध्यान जाने लगा और जिसकी वजह से इस एरिया में डिफरेंट सर्विसेज को बढ़ावा मिला, लोगों को डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स भी मिलने लगे। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स वर अवेलेबल ड्यू टू अटेंशन ऑफ लोकल लीडर्स। अब लोकल लीडर्स इस पे ध्यान देने लगे जिससे इस एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश भी की जाने लगी। द प्रिंट कवरेज ब्रॉट मशीन्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड बैंक्स इनटू द प्रोजेक्ट एरिया। अब प्रिंट मीडिया के थ्रू ही इस एरिया में मशीन्स आई, ब्रिजेस बने, रोड्स बने, बैंक्स बने। तो आपने देखा कि प्रिंट मीडिया के थ्रू एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिससे उस पर्टिकुलर गांव को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। गांव का क्या नाम था? छतेरा।
प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1969 में, ठीक है। और ये गांव कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। There is a dearth of DCJ professionals who write with passion and sensitivity for rural poor. देखो, ऐसे प्रोफेशनल्स की संख्या बहुत ही कम है जो कि पुअर लोगों के बारे में लिखते हैं, पुअर लोगों के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर आप उनके बारे में लिखते हो तो आपके अंदर उनके लिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे कि वो किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, और जब आप फील नहीं कर पाओगे तो आप उतने पैशन के साथ उन प्रॉब्लम्स के बारे में लिख भी नहीं पाओगे। तो ऐसे बहुत कम प्रोफेशनल्स होते हैं, ऐसे बहुत कम जर्नलिस्ट होते हैं जो कि पुअर लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं और इन लोग के बारे में लिख पाते हैं, ठीक है। This is one area which can be taken up by communication and extension students to demonstrate the impact of press on development. तो इस एरिया को चुन के जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलपमेंट में भागीदारी कर सकते हैं, वो रूरल पुअर की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी बताया कि इस एरिया में ज़्यादा जर्नलिस्ट लिखना नहीं चाहते, इस एरिया में वो कोई न्यूज़ लाना नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, आप कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन की फील्ड में जाना चाहते हो, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, तो आप इस एरिया को चूज़ कर सकते हो और डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, ठीक है। Print journalists can cover different stories and send to editors of different dailies. तो जो जर्नलिस्ट हैं वो डिफरेंट स्टोरीज़ को कवर कर सकते हैं और वो एडिटर्स तक इन स्टोरीज़ को पहुंचा सकते हैं। Their working day may involve interviewing people, attending press conference or making phone calls and sending emails to create story leads. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड में काम करते हैं, जो रूरल एरियाज़ को कवर करते हैं, उनका दिन लोगों का इंटरव्यू लेने में बीतता है, वो डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, फ़ोन कॉल्स को करते हैं, लोगों को ईमेल्स भेजते हैं ताकि जो उन्होंने स्टोरी कवर की है उसको अच्छे से छपवा पाएँ, उसको वो प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचा पाएँ, ठीक है। तो ऐसे घर पे बैठे बैठे तो आप ये कर नहीं सकते, आप जाओगे, लोगों से मिलोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, फिर उनको लिखोगे और वो पूरी स्टोरी बना के आप एडिटर तक पहुंचाओगे, एडिटर से रिक्वेस्ट करोगे कि वो इस स्टोरी को अपने न्यूज़पेपर में छापे। तो ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, तो जब भी आप इस फील्ड में काम करते हो तो आपके लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ सकती है। For development journalists, the internet is a valuable research tool, and without a basic level of computer literacy, one is unable to work satisfactorily. तो अगर आप डेवलपमेंट जर्नलिस्ट हो, आप लोगों के डेवलपमेंट की फील्ड में काम करते हो, तो यहाँ पे आपके लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप इस फील्ड में अच्छा काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ITCs. It is an umbrella term that includes computer hardware and software, digital broadcast and telecommunications technology. तो ये जो टर्म है, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसीलिए इसको एक अम्ब्रेला टर्म कहा गया है, ठीक है। ICTs हैव बीन यूज्ड फॉर इंफॉर्मिंग पीपल। ICTs का यूज़ क्यों होता है? लोगों को इंफॉर्म करने के लिए। It both poor and wealthy countries, mobile phones use has enabled and facilitated the expansion of markets, social business and public services. तो चाहे पुअर कंट्री हो या कोई वेल्दी कंट्री हो, मोबाइल फ़ोन हर कोई यूज़ करता है, जिसकी वजह से मार्केट का एक्सपेंशन होता जा रहा है, मार्केट बढ़ता जा रहा है, सोशल बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है, पब्लिक सर्विसेज आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये जो फोर्थ सेक्टर है ये देखने को नहीं मिलता था, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो लोगों तक इंफॉर्मेशन जल्दी से पहुंच नहीं पाती थी, ठीक है।
लेकिन अब क्या होता है, जहाँ तुरंत कोई न्यूज़ हुई तुरंत हम तक आ जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन पहले क्या होता था, हमें वेट करना पड़ता था न्यूज़पेपर का। लेकिन अब डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की वजह से हमें कोई भी न्यूज़ तुरंत मिल जाती है, ठीक है। An entire range of economic services enabled by mobile phones have enabled banking and financial transactions, marketing and distribution, employment and public services. तो जितनी भी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं वो भी मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हो जाती हैं। जैसे बैंक से ट्रांजैक्शंस भी आप कर लेते हो, मार्केटिंग भी इसके थ्रू हो जाती है, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो भी फ़ोन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। आईसीटीज़ आर प्रूविंग टू बी इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्मेटिव। तो ये जो आईसीटीज़ हैं यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये हर सेक्टर में लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है और लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में ये मदद कर रही है, हमारी सोसाइटी को बहुत तेज़ी से बदल रही है। और ये चेंज एक पॉजिटिव चेंज है, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव चेंज ही बोलेंगे। A more direct approach to the use of ICTs aimed at bettering the lives of the poor is through the setting up of telecenters. देखो, यहाँ पे ICTs के थ्रू जो पुअर लोग हैं उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए डिफरेंट टेली सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। मैनी प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड इन इंडिया ओवर द लास्ट डिकेड और सो एंड देयर इज अ साइजेबल रिसर्च लिटरेचर ऑन द टॉपिक, सम ऑफ विच विल बी समराइज्ड हियर। तो पिछले कुछ डिकेड्स में, कुछ दशकों में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं जिनके थ्रू लोगों को अवेयर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया भी गया है। तो सबसे पहला है द सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया सारी प्रोजेक्ट in the state of Tamil Nadu. Some 80 centers, kiosks were set up offering a range of services including basic computer education, email, web browsing and various e-government services including the provision of certificates. तो एक प्रोजेक्ट चलाया गया कहाँ पे, तमिलनाडु में, जिसका नाम था सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया यानी कि सारी। इसमें लगभग 80 छोटे छोटे टेली सेंटर्स खोले गए, ठीक है। और यहाँ पे लोगों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी गई, ईमेल्स के बारे में बताया गया कि कैसे मेल्स को लिखते हैं, कंपोज करते हैं, फिर कैसे उसको सेंड किया जाता है, ये सारी जानकारी दी गई। वेब ब्राउजिंग के बारे में बताया गया, ई गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में बताया गया। उनको कुछ कोर्सेस भी करवाए गए जिनसे, जैसे मतलब मान लो कोई एजुकेशन दी जा रही है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसके बाद सर्टिफिकेट भी लोगों को दिया गया कि आपने ये कोर्स किया है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आपके पास ये सर्टिफिकेट है। तो लोगों को कोर्स भी कराया गया, जानकारी भी दी गई और साथ ही साथ उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया, जिससे क्या हुआ, लोगों के अंदर, लोगों को पता चला कि कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं और कैसे फिर डिफरेंट एरियाज़ तक, डिफरेंट रूरल एरियाज़ तक सारी फैसिलिटीज़ को पहुंचाया जा सकता है। जब आपको कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे उन फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाओगे। तो वो फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नॉलेज दी गई और साथ ही साथ लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया गया, ठीक है, ताकि वो कोई जॉब भी कर पाएँ। उसके बाद है एम्पावरिंग वुमेन एट द ग्रास रूट, सेवा एंड आईसीटीज़। अब देखो, वुमेन को एम्पावर करने के लिए कुछ और भी सर्विसेज लाई गई, जैसे सेवा था और आईसीटीज़ था। द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन सेवा इज़ अ यूनियन ऑफ सेवरल थाउजेंड पुअर वुमेन वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। तो ये जो सेवा है ये क्या है, ये एक तरह का यूनियन है। किसका यूनियन है? उन गरीब औरतों का जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ठीक है, जहाँ पे काम करने का कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होती, वेजेस डिसाइडेड नहीं होती, आपको
कभी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं अपने काम के लिए, कभी आपको हो सकता है एकदम पैसे ना मिले, तो उसको इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी फॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं, जहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है। Seva's aim is to achieve full employment and self-reliance for women workers by focusing both on work and support in other related areas like income, food, social security, health, child care and shelter. देखो, सेवा का एम ये था कि ये जो औरतें हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं, इनको एक तो पूरा एम्प्लॉयमेंट मिले, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट मिले, साथ ही साथ इनको खुद की वैल्यू पता चले, इनके अंदर सेल्फ रिलायंस आए। और इसके लिए सेवा क्या कर रहा था, वो फोकस कर रहा था वर्क पे और सपोर्ट सर्विसेज पे, मतलब कि इन औरतों को काम भी दिया जाए, साथ ही साथ इनको सपोर्ट सर्विसेज भी मिले, मतलब इनको इनकम इनकी अच्छी हो जाए, इनको अच्छा खाना मिले, सिक्योरिटी इनको अच्छी मिले, मतलब इनको हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, चाइल्ड केयर सर्विसेज मिले, शेल्टर मिले। Having understood the effect of poor access to information on poverty, Seva embarked on a journey to include ICTs within its work. तो ये जो सेवा था, इसको ये समझ में आ रहा था कि इसको काम करने के लिए ज़रूरी है कि ये आईसीटीज़ को भी अपने साथ मिलाए, मतलब आईसीटीज़ के साथ मिल के काम करे, ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा सके, क्योंकि सेवा अकेले लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता था, और उतने बड़े लेवल पे लोगों को इंफॉर्मेशन देना, उन तक फैसिलिटीज़ को पहुंचाना इम्पॉसिबल था। तो उस सिचुएशन में आईसीटीज़ का सहयोग लेके सेवा लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता था, ठीक है। द विजन वॉज टू मेक ICTs अ टूल फॉर एम्पावरिंग इट्स एवर इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ ग्रास रूट्स मेंबर्स। देखो, ICTs के साथ मिलकर सेवा इसलिए काम कर रहा था ताकि ICTs को एक टूल की तरह यूज़ कर सके, जिससे औरतों को एम्पावर किया जा सके और भारी मात्रा में औरतों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। It now runs programs which develop women's ability in the use of computers, radio, television, video, telephone, fax machines, mobile phones and satellite communication. अब ICTs के साथ मिलके सेवा क्या कर रहा है, ऐसे प्रोग्राम्स चला रहा है जिससे वुमेंस की एबिलिटी को डेवलप किया जा सके, और इसके लिए कंप्यूटर का यूज़ करना वुमेन को सिखाया जा रहा है, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, वीडियो के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, फैक्स मशीन्स के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उनको फैक्स मशीन्स पे काम करना सिखाया जा रहा है, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू भी उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। Community learning centers have been set up in rural areas and focus on IT training to build the capacity of members, including areas such as electrical, mechanical and IT engineering. इसके साथ साथ कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं रूरल एरियाज़ में। क्यों? ताकि लोगों को आईटी सेक्टर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा सके, लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जा सके, लोगों को इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स और आईटी इंजीनियरिंग के बारे में बताया जा सके, ठीक है। Besides saving in time and cost, this medium enable the members of Seva to achieve quick and easy communication and problem solving across district. देखो, अब सेवा के साथ जब ICTs मिल गया तो क्या हुआ, इससे सेवा का टाइम भी बचा और पैसे भी बचे। साथ ही साथ जो सेवा के मेंबर्स थे वो कम समय में ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हो पाए, ठीक है। जब ICTs से ये लोग मिले तो क्या हुआ, लोगों तक बड़े लेवल पे बात पहुंचाई जाने लगी, ठीक है। भारी मात्रा में लोगों को कवर किया जाने लगा। शायद सेवा अगर अकेले काम करता तो वो इतने बड़े लेवल पे लोगों को कवर नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद है नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ करियर इन दिस फील्ड। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, किस फील्ड में, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट जर्नलिज्म की फील्ड में, तो आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए
वो बात यहाँ पे बताई गई है। आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।